हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, इसमें हम इसके पहले जो कल जो इसमें आप बता रहे थे वो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का आपका मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर 7 है, उसी का एनसीईआरटी का। देखिए इसमें लिख देते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का ही जो मिसलेनियस आपका जो चैप्टर है, तो उसी को हम लोग मतलब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, आप लोग को। तो इसी में आज और कल कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज भी हम उसी में आपको उसी का हम और आगे का जो क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से आज से जो शुरू करेंगे। देखिए इसमें आपका एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसमें है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपका बोर्ड में या में आने की संभावना ज़्यादा रहता है और एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसीलिए जितना भी राइटर है, आप कार्य सरवाल या आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी का हर एक राइटर क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए एक बात और भी बोलेंगे कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग को कुछ प्रोत्साहन मिले और आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ हम बताएं, मतलब जिससे कि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। इसलिए कुछ पेशेंस रखकर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इसमें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग जो आते हैं चिल्लाते हैं, उछल कूद करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को होता है कि आप बताइए तो ढंग से बताइए, थोड़ा सा बच्चे को पेशेंस रखना चाहिए और उस चीज़ को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और उछल कूद करके बताते हैं ये है वो है, तो वहाँ बच्चे लोग, ऐसी बात नहीं, बच्चे वहाँ बहुत कम ही लोग वहाँ सीख पाते हैं कि जो चाहिए बेसिक जो फंडामेंटल्स नॉलेज होता है वो बहुत कम ही लोग के पास होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका इंटीग्रेशन निकालना है, वही आपका मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है चैप्टर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स है और डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये डी एक्स है। अब देखिए इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर में आपका साइन एक्स है और नीचे आपका है साइन एक्स माइनस ए है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये आपका डी एक्स है। इसी का देखिए हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अब देखिए यहाँ देखिए नीचे जो आपको एक्स माइनस ए दिया हुआ है, तो एक तरह से कंपाउंड एंगल है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऊपर में जो एंगल आप देख रहे हैं जो एक्स है, इसको हम कंपाउंड एंगल के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम कंपाउंड है, क्योंकि इसको हम चाहते हैं कि आपको इसमें हम क्या करें कि इसमें हम जो नीचे का जो आपका साइन एक्स माइनस ए है, इसको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इसको हटाएंगे नहीं, जब तक मेरा इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो देखिए इसको हटाने का क्या तरीका है, कैसे इसको हटाते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है आपका, ये साइन इनवर्स है। अब देखिए ये इसी के रूप में हम यहाँ लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ साइन एक्स है और एक्स माइनस हम एक एंगल ये बनाना चाहते हैं, ये तो साइन हो जाएगा आपका। देखिए एक्स माइनस, इसमें हम क्या करते हैं कि ए माइनस कर देते हैं और ए प्लस कर देते हैं। देखिए ये हो गया। अब एक तरह से क्या हो गया कि ये साइन ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब ये कंपाउंड एंगल में इसको हम कन्वर्ट कर लिए। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसी का हम यहाँ यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए तो इससे क्या फ़ायदा हमको होगा, देखिए साइन ए है, इसको हम ये बनाएंगे, एक्स माइनस ए को ये बना देंगे और यहाँ जो अकेले ए है उसको बी बना देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए इसका आइडेंटिटी क्या होता है, साइन ए होता है तो एक्स माइनस ए, फिर क्या होता है कॉस बी होता है, तो कॉस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस का यहाँ प्लस प्लस ही होता है, फिर कॉस ए होता है तो कॉस आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और क्या होता है साइन बी, तो साइन आपका यहाँ ए हो जाएगा, साइन ए। और नीचे देखिए क्या आपका है, नीचे है साइन एक्स माइनस ए है,
और ये dx। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेपरेट अलग कर देंगे कि ये कुछ वैल्यू कटेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम साइन x माइनस ए और ये कॉस ए है, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है इसमें, क्योंकि dx के हमको यह वेरिएबल क्या है, यहाँ अगर देखा है तो जो फंक्शनल में काम कर रहा है तो ये dx के फॉर्म में वेरिएबल चल रहा है। तो यहाँ क्या है, तो ये हो जाएगा और नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन x माइनस ए कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस x माइनस ए और ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका साइन x माइनस ए और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ही निकाल देते हैं। तो ये आपका कॉस ए हो जाएगा, आइए सिर्फ मिलेगा dx। यहाँ से देखिए अलग अलग इसको सेपरेट अलग अलग करते हैं, मैंने इसको सम को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये मिलेगा, यहाँ से देखिए नहीं कटेगा तो कॉस साइन बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा। कॉस साइन क्या बन जाएगा, कॉट आपका हो जाएगा x माइनस ए। चलिए एक चीज़ इसमें और क्या कर लेते हैं कि साइन ए जो है आपका कांस्टेंट है, तो इसको भी लिख ही देते हैं, क्योंकि साइन ए को हम अभी यहीं पे बाहर निकाल लेते हैं कि देखिए हमको मेरा काम हो जाए यहाँ से हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा भी हटा देते हैं हम। साइन ए को तो कांस्टेंट वैल्यू है, जब अलग अलग कर ही रहे हैं तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे हम लोग। देखिए ये साइन ए कांस्टेंट हो गया और यहाँ से आपको मिल रहा है कॉट x माइनस ए, ये हो जाएगा आपका dx। देखिए हम अलग अलग कर दिए, इतने पार्ट को अलग लिख दिए, इतने को अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो dx का x हो जाएगा, तो यहाँ तो आपको सिंपली मिल जाएगा x cos a मिल जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ साइन ए पहले से है और फिर आपका क्या है साइन ए लिख दीजिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और कॉट x माइनस ए का dx जब निकालेंगे तो कॉट x का क्या होता है, साइन आपका लॉग साइन x होता है, मॉड मतलब। तो ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग और आपका हो जाएगा मॉड हो जाएगा साइन x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अब प्लस सी। देखिए इसका इंटीग्रेशन यही हो गया। तो यही क्वेश्चन नंबर आपका पहला का यही आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होता है, खाली थोड़ा सा ट्रिकोमेट्रिकल काम कर दिए, थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज करके इसको हम देखिए निकाल दिए। क्योंकि नीचे तक जब तक साइन x माइनस ए रहता, जब तक इसका इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम इसको कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करके हम भी क्या किए। अब देखिए ये डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, इसका आप देखिए क्या बचा, कॉस ए dx, साइन ए कॉट x माइनस ए, डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म मिला नहीं रहा, तो इसीलिए हम ऐसा काम इसमें कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका क्या है, यहीं बनाते हैं, आगे जगह है वहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है, कॉस x है, कॉस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर आपका है, रूट अंडर है आपका 4 माइनस साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर। चलिए इसको हटाए थे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 है ये हम वही बनाए थे, वहाँ जब हमको बनाना ही है तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, साइन x है आपका, चीज़ कॉस x है, ऊपर में आपका कॉस x dx और नीचे है आपका डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x है, ये देखिए निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक आपको क्या इरेशनल फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे स्पेशल टाइप इंटीग्रल में, उसी का काम करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे बहुत आसान है ये। देखा इसको, इसका फॉर्म पहले ले आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन है आपका, ये हो जाएगा cos x, ये dx। देखिए नीचे क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसका 2 का स्क्वायर कर लीजिए,
तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स यही एक्स स्क्वायर बनेगा मेरा, यही बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए अब थोड़ा पुट कर लेते हैं। देखिए पुट करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। पुट क्या करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू जेड मान लेते हैं, पुट करते हैं ये जेड हो जाएगा। तो ऊपर का वैल्यू हमको मिल जाएगा एक्स माने कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, ऊपर आपको मिल गया डी जेड और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका जेड का स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ये होता है आपका साइन इनवर्स हो जाएगा। देखिए ये जो आपको वैल्यू मिलेगा वो आपका साइन इनवर्स वाला काम करेगा। आपका जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग वो साइन इनवर्स का, तो इसमें आपका वही आ जाएगा, साइन इनवर्स वाला काम कर देगा ये। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी पर इसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अब क्या इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट देखिए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका जेड वाई ए हो जाएगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जेड का वैल्यू बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और जेड का वैल्यू क्या है आपका साइन एक्स है। अब आई आपका देखिए ए नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए यह ए नहीं, आप 2 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ एक ए स्क्वायर 2 स्क्वायर है। अब आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस सी। देखिए यही इसका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 का ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देखें और क्वेश्चन नंबर आप क्या देखें 2 देखें। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 देखें। चलिए इसको हटाइए यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये इंटीग्रेशन निकालना है इसका। देखिए क्या है आपका साइन पावर 8x है माइनस फिर क्या है कॉस है, इस पर भी पावर आपका 8x है। नीचे देखिए क्या है 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स है और फिर आपका कॉस स्क्वायर एक्स है और ये क्या है dx है। देखिए ये पावर आपका 8 है, यहाँ पर 8 है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाइयर पावर है, पावर 8 है, इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, देखिए इस चीज़ को आप देखिए कैसे यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो ये साइन हो जाएगा 8x माइनस कॉस है ये 8x हो जाएगा और नीचे आपका मिलेगा 1 माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको। अब देखिए इसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा हम लोग अलजेब्राइक जो अलजेब्रा का काम करते हैं वो करेंगे। देखिए इसका देखिए और आगे क्या करते हैं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे स्प्लिट करना चाहते हैं। तो इसलिए करेंगे क्या हम लोग, अब इस पावर 8 को देखिए स्प्लिट करते हैं, हम तोड़ते हैं। अब क्या करते हैं साइन पावर 4x इसका हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, फिर के पावर आपको 8 ही मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये फिर आपका हो जाएगा कॉस 4x पावर है और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए नीचे क्या आपका है 1 माइनस 2 है साइन स्क्वायर x और ये है आपका कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसी को a मान लेते हैं कि ये जो साइन पर पावर 4x है ये इसको a बना देते हैं और कॉस पर पावर 4x है उसको b बना देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है इसका a प्लस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी में क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस कॉस पर पावर 4x, ये मिल जाएगा यहाँ से, और एक मिलेगा a माइनस बी मैंने साइन पर पावर आपका 4x अब माइनस हो जाएगा
सॉरी कॉस पर पावर 4x हो जाएगा, कॉस पर पावर आपका 4x हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 2 हो जाएगा साइन ए स्क्वायर एक्स और हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए ये मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद वहाँ देखेंगे, पहले इसका काम कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इसको देखिए हम और क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम देखिए यहाँ क्या है कि अगर हम देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर बना दें। अब देखिए इसको थोड़ा सा और इसमें सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर ये आपका साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर बना दें। अब प्लस ये है आपका कॉस, इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका हम स्क्वायर कर दें, ठीक है। और इसको रहने देते हैं, बाकी जो इधर वाला पार्ट है उसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी एक बार में दोनों नहीं करेंगे। तो इसको साइन एक्स पावर 4 और कॉस पर पावर 4x है, इसको अभी हम कुछ नहीं करते हैं। नीचे जो नीचे है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख लेते हैं और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको हम ए मान लें, साइन स्क्वायर ए एक्स है जो इसको ए बना दें और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या बना दें, इसको बी बना देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखिए वैल्यू आप निकालिएगा। देखिए तो एक आपका क्या है, एक आइडेंटिटी होता है, देखिए आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आपको वैल्यू मिलेगा आपको 2ab। आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो 2ab को इधर ले आते हैं तो हमको देखिए वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपको मिलेगा 2ab और इसका किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। देखिए इसी का वैल्यू है। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यही काम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब मेरा क्या है, ए हम किसको बोले थे, साइन स्क्वायर एक्स को ए बना देते हैं, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कॉस को हम बी बना देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका देखिए इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन के साथ काम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का आप कर दीजिए होल स्क्वायर कर लीजिए, और होल स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा क्या, माइनस क्या है 2ab, तो 2 लिखिए यहाँ पर। ए क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स और बी क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ये एक्स है, देखिए ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। चलिए ये कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे एक चीज़, यहाँ पर और भी आपको कुछ देखिए टर्म आपको है, एक टर्म ये तो इसका वैल्यू हो गया, बाकी एक वैल्यू क्या है, साइन पर पावर 4x कॉस, तो इसका नीचे लिख देते हैं, ये वैल्यू थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका एक वैल्यू है, इसको निकालें। और नीचे आपका देखिए इसके बगल में और आपको क्या मिल रहा है, साइन पर पावर 4, इसको नीचे यहाँ लिख देते हैं, साइन पर पावर 4x और माइनस आपका है कॉस पर पावर 4x, ये इतना टर्म हमको बचा हुआ है। और डिवाइडेड बाई है, साथ में dx भी रहेगा, dx लिख देते हैं। और डिवाइडेड बाई देखिए क्या है, 1 माइनस आपका 2 है साइन स्क्वायर एक्स और आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ये देखिए वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू देखिए 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 2 आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए और ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, अब इसको ऊपर ही लिख देते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा कॉस 4x और नीचे देखिए क्या है आपका 1 माइनस 2 है साइन स्क्वायर एक्स और है कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। चलिए
अब ये देखिए यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर जो नीचे है वो ऊपर है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कट गया वैल्यू। बचा क्या आपको, देखिए बचा हमको क्या, साइन पावर 4x और माइनस कॉस पावर 4x बचा, और क्या बचा dx, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं आपका। देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, हम इसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आए। अब देखिए यहाँ तक हम इसको सॉल्व करके लाए हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी आगे हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसको हम आगे, देखिए आगे हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब इसको क्या करेंगे, साइन पावर 4x है और कॉस पावर 4x है। तो जैसे इस प्लस वाले को तोड़े थे, इसको इसी प्रकार से स्प्लिट करें, लेकिन इसमें अलजबरा का दूसरा आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये पहले तो स्प्लिट कर देते हैं, देखिए इसको तोड़ देते हैं, हम लोग इसको पावर को अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका आप पावर बैठा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स पर इसका पावर आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया ये, और dx बैठा दीजिए। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर एक्स को अगर a मान ले और कॉस स्क्वायर एक्स को b मान ले, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो a प्लस b, तो एक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया एक वैल्यू, ये मिलेगा। और एक मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स a माइनस बी, साइन स्क्वायर एक्स, एक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक ये मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और ये बचा आपको। अब आपको फाइनली वैल्यू देखिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिला कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए अभी भी हम इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का होता है, स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा। तो इसके अच्छा क्या एक ट्रिकोमेट्री का देखिए फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है। तो यही देखिए हम रिजल्ट है, ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, मतलब ये माइनस वाले कॉस को आगे लिख लें, कॉस स्क्वायर हम क्या करें, इसको कॉस स्क्वायर एक्स कर लें, और माइनस प्लस हम क्या कर लें, साइन स्क्वायर एक्स कर दें, ये काम कर लें। आइए आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। कि इसका माइनस को बाहर कर लेते हैं, और इसका फार्मूला होता है कॉस 2x होता है, कॉस क्या होता है 2x, ये हो जाएगा आपका dx। देखिए ये इसको हम सॉल्व करके यहाँ तक देखिए ले आए। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको हम, तो अब थोड़ा सा पुट कर लेते हैं। पुट क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि 2x इक्वल टू जेड मान लेते हैं। देखिए एक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा छोटा सा काम है, तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। अब dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 1/2 dz मिलेगा, देखिए ये मिला। अब यहाँ बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। और ये देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका cos z हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz। और इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ यही कर देते हैं, तो माइनस आपका 1/2 हो जाएगा, तो इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, -1/2, देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, -1/2 हो जाएगा। और कॉस का क्या होता है, साइन होता है, कॉस का क्या होता है, साइन, तो साइन जेड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा साइन जेड अब प्लस सी, देखिए ये वैल्यू आपको मिला प्लस सी हो जाएगा, साइन जेड, और ये हो जाएगा प्लस आपका सी। अब देखिए इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा -1/2 हो जाएगा। और साइन जेड, देखिए साइन जेड है, तो जेड का वैल्यू कितना था आपका 2x था, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा 2x प्लस आपका c, तो यही देखिए इसका आंसर हो गया।
आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए यही आंसर हो गया -1/2 sin 2x प्लस सी। देखिए इस क्वेश्चन का हम यही आंसर निकाल के लाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से देखिए बनाया है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज किए हैं और कोई काम नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू है और रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स पर पावर 8 है। देखिए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। देखिए क्या है आपका एक्स क्यू है और रूट अंडर आपका क्या है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर पावर आपका 8 है और ये dx है। ठीक है, चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इसे वहाँ कर रहे थे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसका हम पावर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स पर पावर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए पावर आपको 8 मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स पर पावर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और dx हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स पर पावर 4 जो है उसको जेड मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, ऊपर का हमको वैल्यू मिल जाएगा जो न्यूमरेटर में एक्स पर पावर 4 इक्वल टू आप जेड मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x क्यू, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। एक्स क्यू dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 dz मिल जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ हो गया, ऊपर का वैल्यू मिल गया। अब देखिए 1/4 यहाँ और ये हो जाएगा आपका dz। देखिए ये ऊपर dz हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखिए यही साइन का, देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट निकाल लीजिए 1/4 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका जेड प्लस सी। इसका आप एक और देखिए थोड़ा सा जेड का वैल्यू बैठा देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब 4 प्लस सी। देखिए ये प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, प्लस आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखिए सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, cos qx है, ई पर जो ई है उस पर पावर log sin x है। देखिए इसको हम अगर इसको सिंपली क्वेश्चन क्या आपका है, देखिए क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं कि ये cos qx है आपका, cos qx ई है, ई log आपका sin x आपका dx है। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए cos आपका qx हो जाएगा, ई पर पावर जो log sin x है ये सिंपली आपको sin x मिलेगा। इसका फॉर्मूला आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ये सिंपली आप क्या है कि ई आपका ई पर पावर है log sin x है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये sin x मिलेगा, sin x मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो सिंप्लीफाई हो गया, अब ये मेरा आसान हो गया, तो ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू जेड मान लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू अब क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा। अब चलिए साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका डी जेड हो जाएगा, यहाँ ये मिला। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिल गया, तो माइनस को आगे लगा देते हैं, ये जेड क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जेड क्यू और ये हो जाएगा आपका डी जेड हो गया। देखिए ये वैल्यू मिला, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा और जेड पर पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा, वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा जेड का वैल्यू कॉस था, तो कॉस पर पावर आपका 4x प्लस आपका क्या मिलेगा प्लस सी हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका देखिए यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए ई पर पावर आपका 3 log x है और x पर पावर 4 + 1 - 1 है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखिए ई पर पावर 3 आपका log x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 4 + 1 और ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, माइनस पावर है तो नीचे कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए और इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसा कल क्वेश्चन बनाए थे, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा, x³ ये dx हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से आपको x³ dx हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x पर पावर 4 + 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहीं पर दे देते हैं, ये पुट कर लेंगे, पुट क्या करेंगे x पर पावर 4 + 1 इक्वल टू जेड मान लेंगे,
तो ये हो जाएगा 4x³ DC निकालेंगे, ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। तो x³ आपका x³ dx इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 आपका dz हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए, तो 1/4 आपका वो बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका dz हो जाएगा, ठीक है। अब बाई हो जाएगा z। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए। तो ये 1/, आपका 4 हो जाएगा और लॉग आपका हो जाएगा log z हो जाएगा, मॉड आपका log z अब प्लस c। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये 1/4 हो जाएगा और log आपका z का वैल्यू क्या है x⁴ अब प्लस c। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरा हो गया। कुछ नहीं किए, हम लोग फार्मूला का यूज करके ये काम कर लिए। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए आपका f' ax + b है। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, fx ax + b पर पावर आपका देखिए क्या है n है। इसका इंटीग्रेट हमको करना, पावर क्या आपका है ये n है, ठीक है। यहाँ पावर देख रहे हैं वो आपका पावर n है। देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ही सब होता है, खाली देखने में लगता है। तो पुट क्या कीजिए आप, पुट क्या कीजिए कि fx जो है ना, fx ax + b जो है उसको आप क्या कीजिए z मान लीजिए और इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर f' a लिख लेंगे, ये a हो जाएगा। और इसका जब DC निकालेंगे ax + b का तो आपको a मिलेगा और साथ में हो जाएगा dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। अब देखिए f' ax + b का जब वैल्यू आप निकालेंगे dx का, तो ये dx का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपका 1/a मिलेगा और ये हो जाएगा आपका dz। अब बैठा दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, तो 1/a तो बाहर निकल गया और यहाँ पर देखिए fx + z माने हैं तो z पर पावर 1 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ds का वैल्यू dz हो गया। तो इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/a और ये हो जाएगा z पर पावर n+1 और नीचे भी n+1 अब प्लस c। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो गया 1/a और z का वैल्यू देखिए क्या था आपका f अब प्लस आपका b है। और इस पर आप क्या कीजिए पूरे पर पावर आप n+1 कर दीजिए और नीचे भी क्या कीजिए n+1 अब प्लस c। देखिए यही वैल्यू होगा, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बना दिए। कुछ नहीं था, क्वेश्चन देखने में लगा था। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, पुट इक्वल टू क्या किया, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ax + b था और fx ax + b पर पावर n है। जितना दिया था उसको हम मान लिया और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले तो इसको रखे फर्स्ट डेरिवेटिव ax + b और ax + b का ये निकाले तो क्या किए a निकाले, फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसा काम कर लिए, dx dz। इसका वैल्यू निकाले फर्स्ट डेरिवेटिव ax + b का तो 1/a dz और यहाँ बैठा दिए, तो इतना बराबर पूरा dz हो गया और ये क्या हो गया z पर पावर n हो गया और इसको हम इंटीग्रेट कर लिया।